हमाद भाई, ये जो बात है विकेट के दोनों तरफ खेलने वाली, अभी जैसे मंसूर साहब ने भी कहा, फैक्ट यही है, आपने भी 2 दिन पहले, मैं आपका 1 दिन पहले ट्वीट देख रहा था, आपने, बहुत से लोग फिर आपके भी पीछे पड़ जाते हैं, आपने कहा भाई ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ये सब फ्रॉड है, झूठ है। मुझे सिर्फ ये बताइए, ये जो विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले हैं, क्या इसमें वैसे जान के मान पा के कहा जाता है, क्योंकि गंडापुर साहब भी बुरा मना जाते हैं, क्या ये इशारा गंडापुर साहब की तरफ है? क्योंकि बहुत से लोग तो उनको हरफ तनकीद बनाते रहते हैं कि जी वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, हालांकि वो खान साहब का मुकदमा तो बेचारे हर जगह जाके लड़ते हैं, बनता कुछ नहीं, उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। मुनीब, वो कहाँ मुकदमा लड़ते हैं? मैं आपको एक ब्रेकिंग दे दूं कि खान साहब के 2 अहम तरीन रहनुमाओं ने, चले मैं अभी नाम नहीं लेता, उन्होंने खान साहब को गलत इत्तलात पहुंचाई है। अच्छा। एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे राब्ते हैं और वो ये कह रहे हैं, वो ये डिमांड कर रहे हैं, ये कह रहे हैं, हालांकि इस तरह से मुलाकात ही नहीं हुई थी। अच्छा, ये झूठ यानी कि खान साहब को बोला गया है? खान साहब को मुकम्मल तौर पर झूठ बोला गया, सिरे से मुलाकात ही नहीं हुई थी, लेकिन अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए, खान साहब को एक तरह से एंगेज करने के लिए इस तरह की बातें की जा रही है। दूसरी तरफ आप देखें तो इमरान खान बजाते खुद कंफ्यूज भी है, डरे सहमे भी है, और मैं अपनी बात वाज़ेह करूं कि डरे सहमे इसलिए कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर, यानी खुले आम, उन्होंने एक ऑप्शन छोड़ दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहता हूं। ये वो पहले दिन से, डे 1 से कह रहे हैं, लेकिन अब तो बाकायदा जब बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर अली जफर उन्हें मिलने गए तो उनके जरिए बाकायदा तौर पर पैगाम भी दे दिया, और उस पैगाम का उनको जवाब भी मिला कि अगर बात करनी है तो हम तो पहले भी आपसे कह चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के साथ बात कर ले, पार्लियामेंट के साथ बात कर ले। दूसरी तरफ वो दबाव डाल रहे हैं कि मैं एहतजाज करूंगा। तो भाई, आप एहतजाज कहां करेंगे? जिस सूबे में आपकी ताकत है वो सूबा करप्शन और बैड गवर्नेंस में लथपथ हो चुका है। आने वाले चंद दिनों में आप एक ऐसा खौफनाक स्कैंडल देखेंगे जो पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल होगा। 40 अरब उसके सामने कुछ भी नहीं होंगे। अब कारकुन भी इमरान खान की रहाई नहीं चाहते। नहीं, ये बड़ी खतरनाक बात नहीं, मतलब ये जो आपने बात, कारकुन क्या मतलब? कारकुन तो इमरान खान के लिए पागल है, वो तो चाहता है कि इमरान खान बाहर आए। ये गलत तासुर है मुनीब, ये गलत तासुर है कि कारकुन पागल हो रहे हैं। कारकुनों के अपने अपने मफादात है। अब 10,000 मसाजिद को सोलर दिए गए थे, 4 लाख सोलर 38 लाख पर खरीदा गया। ये जो 34 लाख की करप्शन हुई है मसाजिद के सोलर में, ये कारकुनों को ये पैसे गए हैं। अच्छा। ठेकों के मामलात अलग से हैं कि कारकुन उसमें इन्वॉल्व है, प्लांटेशन के मामलात अलग हैं कि कारकुनों तक। मतलब आप कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में बकौल आपके कि जो लूट खसूट है वो उस मौजूदा निजाम के लोगों को सूट कर रही है, और वो ये चाहते हैं कि खान साहब कभी बाहर ना निकलें, और उनको फायदा है कि खान साहब जेल में रहें, और वो खान साहब से गलत बयानी भी करते हैं। मेरे जरा साथ रहिएगा, क्योंकि आपने अहम खबर दी है। जरा अलीना, आप देखिएगा इसको, जरा इसको रिफ्लेक्ट कीजिएगा कि ये जो अभी आपने भी, इनफैक्ट यू वर द फर्स्ट वन टू कोट, एंड आई स्टिल वांट, ऑब्वियसली मंसूर साहब के वो भी इसके ऊपर अपना ओपिनियन दे, बट आई वांट यू टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस कि ये विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले कौन है? विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले बैरिस्टर गौहर खान तो नहीं हो सकते, क्योंकि उनका मेरे नजदीक तो कॉन्डक्ट वही है जो जिस पे लोग बहुत तनकीद करते हैं, बट वो आता है कि एज अ सोबर डिसेंट मैन हु वांट्स इमरान खान आउट, और वो कोशिश भी करते हैं, बट हु एल्स इट कुड बी? मुनीब, बिल्कुल नियत पे शक नहीं किया जा सकता। मेरा ख्याल से हर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अपनी अपनी कैपेसिटी में ज़रूर कोशिशें तो ज़रूर कर रहा है। ये रिफ्लेक्टिव उसमें भी होता है, उन तमाम डिसीजन में भी। आपको याद होगा किस तरह से सुबह 7 बजे जो है वो जेलें खुलवा के मुलाकात भी फैसिलिटेट करवा दी जाती हैं। अब ये भी हमारे सामने है, वरना तो आपको पता है फिर एक्सेस किस तरह का एक मुश्किल तरीन मेरे ख्याल से एक मरहला होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए, अपने बानी चेयरमैन से मुलाकात करना। लेकिन आजकल में हमें नजर आ रहा है 6 घंटे तक अली जफर साहब मुलाकात कर लेते हैं, तवील जो है वो मुलाकातें दीगर रहनुमाओं को भी इजाजत मिल जाती है। सो अभी कुछ ऐसा बहुत मिक्स सिग्नलिंग है। अगेन, आप नहीं गेज कर सकते कि पसे पुष्ट क्या कुछ चल रहा है। हमेशा राब्ते जो है मुनीब, वो कभी भी पब्लिकली इसको कोई भी आके बरमला एडमिट नहीं करेगा।
हर कोई अपनी अपनी कैपेसिटी में राब्ते कर रहा है। हुकूमत के साथ भी जो हमारी इत्तलात है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में से काफी ऐसे लोग भी हैं कि जो कि हुकूमत के साथ भी ट्राई कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। कुछ तो ऑन रिकॉर्ड आके ये भी कह देते हैं कि जी आपने पेरोल पे जाके वो दरख्वास्त क्यों इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा कराई, आपने अगर उस एपीसी के में ही अगर आपने शिरकत को यकीनी बनवाना था तो उसके लिए रास्ता हाईकोर्ट का नहीं था, उसके लिए रास्ता जो है वो हुकूमत के साथ नेगोशिएट करना था। सो हर कोई अपनी कैपेसिटी में कर रहा है, लेकिन जहां पर आप ये वाली बात करें कि जी अवाम शायद इस पूरे खैबर पख्तूनख्वा की स्पेशली अवाम वो बड़े बाशऊर लोग हैं। मेरे ख्याल से आपको पता है कि वो एक रिवायत रही है कि जहां पर जो इनकॉम्पिटेंट क़यादत इवन इन द पास्ट जो रही हैं वो बड़े क्लोजली मॉनिटर करते हैं, जो डिलीवर नहीं करता वो उसको दोबारा मौका भी नहीं देते आने का। सो अगर तो अवाम के हवाले से हम कुछ नहीं कह सकते कि जी अवाम शायद अगर उस माहौल के हवाले से या वहां पे करप्शन किस तरह से किस हद तक सरगर्म है। मुनीब, एक और चीज मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ, कंट्री वाइड प्रोटेस्ट का इस वक्त ये कहना, इसका जिक्र करना, इसकी कॉल की तरफ जाना आई थिंक वुड बी मोर चैलेंजिंग इवन इफ यू कंसिडर द टेम्परेचर। इस वक्त इतनी गर्मी की शिद्दत है, आपको पता है कि उनकी पार्टी के अंदर डिविजन अपनी तरफ, लेकिन इतनी गर्मी और इतनी इस किस्म के हालात में मेरे ख्याल से सिंबॉलिकली वो एक पैगाम जरूर देना चाहते हैं इमरान खान साहब, वो जिनके साथ मुज़ाकरात वन ऑन वन मुज़ाकरात करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे मौके पे और पाक भारत जो कशीदगी हमें नजर आई और हम एक विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमें यकजहती के साथ जो है अपने दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर दीगर शहरों में मुल्क भर के एहतजाज हो रहे होंगे, अगर लोग चलें, अगर लेट्स से अगर ये थोड़े बहुत भी लोग अगर बाहर निकालने में कामयाब होते हैं तो उससे एक इंप्रेशन बहुत खराब जाएगा। आपको पता है कि इंडिया एट द मोमेंट एज वी स्पीक इज अगेन पुटिंग फॉरवर्ड इट्स बेस्ट फेस, जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमें जिस तरह से नेगोशिएशंस और जिस तरह से वो अपना मौकफ आगे बढ़ाते हुआ दिखाई दे रहा है। ऑपोजिशन के वो शशि थरूर साहब, जो कि बीजेपी ने उस पर ऑब्जेक्शन जरूर की, लेकिन इंडिया वो कुछ कर रहा है और हमें इस वक्त पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। मंसूर साहब, मूविंग ऑन, ये जो एक ऐसी जमात जिसका लीडर बहुत पॉपुलर है लेकिन जेल में है, जिसके अंदर वर्कर ये कह रहा है कि फलाना कॉम्प्रोमाइज्ड है, फलाना कॉम्प्रोमाइज्ड है, लेकिन इमरान खान जेल के अंदर से अपनी हमशीरा के थ्रू पैगाम भिजवा रहे हैं कि विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले। अब आप आई नो इट फॉर अ फैक्ट कि आप बहुत से लोगों से नेचुरली आपकी वो मुलाकात होती है, बात होती है। कैन यू एटलीस्ट गिव अस अ गुड गेस कि किसकी तरफ इशारा हो सकता है, कौन से लोग हैं ये जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं? क्योंकि ये बात आपको भी पता है, बल्कि हम सबको पता है कि बहुत से दोस्त ऐसे हैं तहरीक इंसाफ के जो डेली रिपोर्टिंग के ऊपर है भाई, मतलब सज्जनों के साथ। मैं आपने जो सवाल किए कि वो कौन से लोग हैं, मेरा ख्याल में आपका सवाल उल्टा होना चाहिए कि वो कौन से लोग नहीं हैं जो ये रिपोर्टिंग नहीं करते, ये रह कौन गया। मतलब मैं एक्चुअली, आपने जितनी देर ये क्वेश्चन किया ना, वो जो 5-6 सेकंड था, आई स्टार्टेड वो जगलिंग इन माय माइंड के मैं किसका नाम लूं जो नहीं है। नहीं है। सो वो गिन चुन के 2-3 नाम ही मेरे सामने आते हैं। मैं अगर उनको आइडेंटिफाई करूंगा तो उनके लिए शायद और प्रॉब्लम्स हो जाए। देखिए बात पता है क्या, रियलिस्टिकली स्पीकिंग, मैं जरा खुल के चले बात करते हैं। हाँ। तमाम सियासी जमातों में ना देयर इज अ ग्रीन लिस्ट एंड अ रेड लिस्ट। ऑफ कोर्स तमाम सियासी जमातों में, चाहे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें, चाहे आप नून लीग की बात करें, आप मुझे बताइए क्या नून लीग में रेड लिस्ट नहीं है? ऑफ कोर्स है, एब्सोल्युटली बिल्कुल रेड लिस्ट है, बिल्कुल है। इस वक्त हुकूमत में वो फेडरल गवर्नमेंट उनके पास है, पंजाब गवर्नमेंट उनके पास है, इसके बावजूद उनकी एक रेड लिस्ट है उनके हवाले से कि ये लोग जो है हमें कैबिनेट में नजर ना आए, ये लोग जो है वो कभी भी आपके इख्तिदार के आसपास हमें ना घूमे।